बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 मई है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई और उसका अहवाल हमने अपने पहले ब्लॉग में आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट में जी आज जो पार्लियामेंट में ये बिल बनाया गया, कानून बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और इसको पास करवाया गया। इस हवाले से इसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से तलब किए थे। स्पीकर साहब को पहले भी जो है वो कहा गया और फिर बाकायदा रिटर्न लेटर लिखा गया कि जी आप जो है ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। आज समाअत हुई लेकिन आज भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए गए। आज स्पीकर साहब ने क्या कहा तो ये आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने जो है ये जो अब 3 रुकनी बेंच है जो इलेक्शन का केस सुन रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। इलेक्शन का केस है। 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन का कहा है कि जी 90 दिन के अंदर होने ही होने हैं। आइन इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि 90 दिन से आगे जाए। उसके ऊपर फैसला भी दिया गया लेकिन ना तो हुकूमत ने फैसला माना और ना ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला माना और ना ही स्टेट बैंक को कहा गया कि जी आप जो है फंड्स रिलीज़ करें। उन्होंने भी जो है आए बाएँ शाएँ किया। अब इस केस के ऊपर जो है हामिद मीर साहब ने कल रात जियो के एक प्रोग्राम में बैठकर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी हैं, चीफ जस्टिस को धमकियां दी हैं और ये यहाँ तक कहा है कि जी अगर ये फैसला जो है आता है और कोई एडवेंचर किया जाता है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब को इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे। इसके साथ साथ जी आईएमएफ ने, जैसे कि हम आपके सामने रखते आए हैं कि आईएमएफ हर आए दिन नए से नए बहाने कर रहा है। अब आईएमएफ ने नया क्या बहाना रख दिया है और किस तरह पैसे देने से इनकार किया है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। जरदारी साहब बड़े दिनों बाद जी थोड़ा सा बोले हैं और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने किस तरह जो है बूट पॉलिश करने की कोशिश की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब ये जो हमारे प्यारे जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब, जिनको हम लोग और बहुत सारे लोगों ने सुना है और बड़ा अरसा सुना है, हामिद मीर साहब जी अब किस तरह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको धमकियां दे रहे हैं, ये अब आप जरा खुद सुन लें और वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, ये जरा आप सुने। इसने इधर फैसला किया, उधर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई। क्या आप और मैं बच्चे हैं, काके हैं? हमें नहीं पता कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। ताकत वहीं से मिल रही थी, ताकत उनको वहीं से मिल रही थी। अब उनको पता है कि मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी। ठीक है, तो अब अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो करके देख ले। मैं नहीं चाहता कि कोई एडवेंचर हो और मैं आइन के साथ खड़ा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी आइन के अंदर रहना चाहिए था। अब अगर वो कोई एडवेंचर करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो इसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं और इसका खमियाजा न सिर्फ ये कि आप और मैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, बल्कि जाती तौर पर उमर अता बंदयाल साहब भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। नहीं जी, ये अब उमर अता बंदयाल साहब भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। इन्होंने शुरू किया जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को फारिग किया था, तब इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मतलब हमारे मुल्क में जितने भी बड़े फैसले आते हैं इस्टेब्लिशमेंट का कंधा होता है तो आते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट में इतनी अहलियत नहीं है कि वो कोई बड़ा फैसला दे सके। हामिद मीर साहब का कहने का मतलब ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट अगर साथ होगी तो ही फैसले आएंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक कोई फैसला नहीं दे सकता। फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, तो आइन में तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि जी जब 1-2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 90 दिन से आगे जो है गवर्नमेंट जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो आगे जा ही नहीं सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी दे रहे हैं या फिर ये उनसे मौजूबाना गुजारिश कर रहे हैं, अब आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बेसिकली हामिद मीर साहब जो है अपने बड़े आकाओं का जो पैगाम है वो टीवी के जरिए पहुंचा रहे हैं कि जी अगर आपने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी एक पार्टी, अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जी ये तो वही बात हो गई कि मुफादात में जो फैसले होंगे जो खुद को अच्छे लगेंगे तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट, और अगर नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट बुरी है। जब इन 13-14 जमातों को जब रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब करवाई गई थी और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें जो है दखल अंदाजी की गई थी और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको रद्द किया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन को
कामयाब करवाया गया था, तब तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जमहूरियत के साथ खड़ी हो गई थी। तब ये जितने भी इस तरह के बड़े हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तब इनको चुप लगी हुई थी। अब ये सियासत के ऊपर तो बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको इस टाइम पाकिस्तान में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 48 कुछ के ऊपर पाकिस्तान की तारीखी महंगाई हो चुकी है, 50-48% के ऊपर पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है। 50 लाख से ज्यादा लोग जो है उनको इस टाइम एक वक्त खाना जो है नसीब नहीं हो रहा, और ये सिर्फ एक साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 10 लाख प्रोफेशनल जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। इन लोगों को ये नहीं नजर आता, हाँ इनको ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन का फैसला नहीं दे सकती क्योंकि वो एडवेंचर है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई आइन के मुताबिक फैसला नहीं दे सकते। तो फिर किस तरह हमारी अदालतें जी आज़ाद होंगी? तो फिर मैं जो आप सबको के सामने रखता हूँ कि ये जो आइन और ये जो अदारे और ये जो कहा जाता है कि जी जमहूरियत है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट जो है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। कोई पार्लियामेंट आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बैठी, सिर्फ अपने मुफादात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बैठी हैं। जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि आज तक 75 साल हो गए इस पार्लियामेंट को बने हुए, कोई एक कानून जो है पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए इन्होंने नहीं बनाया। हमेशा जितने भी कानून, जितनी भी लेजिस्लेशन की गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात को लेकर की गई हैं। अब आप पिछले एक साल में देखिए जितने भी कानून बनाए हैं, या तो एनआरओ दिया है, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया है, या जो है जितने भी कानून आप देख लें कि अपने मुफादात के लिए, इलेक्शन को डिले करने के लिए हर दूसरे चौथे दिन जो है वो करारदाद मंजूर की जाती है सुप्रीम पार्लियामेंट में और सेनेट में कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होंगे, पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होगी। कभी ये भी सोचा है कि इस पार्लियामेंट ने पिछले 75 साल से अवाम की कितनी तौहीन की है? कभी ये भी सोचा है कि इस पार्लियामेंट ने पिछले 75 साल में अवाम को क्या दिया है? ये हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे ना, ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए बैठे हुए हैं जी। अवाम का कोई मुफाद इन्हें अजीज नहीं है। और इस तरह की जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के पिछले 20-25 साल से अवाम को वो चूरन बेचा है, जब इनकी जेबें भर दी जाती थी तो उस मुताबिक ये नया चूरन बना लेते थे, और जब इनकी जेबें खाली होती थी तो फिर ये अवाम के मुफाद में और जो है तनकीद करना शुरू कर देते ताकि दोबारा से जो है जेब गर्म हो जाए। तो अब जो है हामिद मीर साहब आपके सामने हमने रख दिया है कि ये क्या कह रहे हैं कि जी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक फैसला नहीं देगी, वो इन जमातों के साथ चले, इनके मुफादात के साथ चले। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट पिछले 2-3 महीने से क्या कर रही है, इनको ये नहीं नजर आ रहा कि पार्लियामेंट किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर रही है। हाँ इनको ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक पार्टी की हिमायत में जा रहे हैं और नया एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जी हमारे जो सीनियर कुछ तजिया निगार हैं उनके हालात हैं। अब जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने जो कोर्ट ऑन कोर्ट कल एक बात की इलेक्शन के हवाले से, वो आपके सामने रख देते हैं। हमारे फैसले पर आज अमल नहीं होता तो वक्त साबित करेगा और कल इस पर अमल होगा। आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे तो होंगे, ये हमारी चॉइस नहीं, आइनी जिम्मेदारी है। ये बड़ा क्लियर एंड कट मैसेज जो है वो कल दिया गया है। अब जो कहा गया था, अब स्पीकर कौमी असम्बली साहब को देख लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है कह रही है कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल पास किया है, इसके हवाले से रिकॉर्ड है सारा, वो हमारे जरा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, क्योंकि समाअत भी चल रही है आपके बिल के हवाले से और 8 रुकनी बेंच सुन रहा है। तो स्पीकर साहब ने जो है वो उसको फराहम करने से साफ साफ चिट्टा इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड फराहमी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा था। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला ऐवान पर छोड़ दिया था, ताहम ऐवान ने ताहाल रिकॉर्ड फराहमी की इजाजत नहीं दी। ख्याल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी, तो आज रिकॉर्ड बाकायदा जो है उसको पेश नहीं किया गया और ये सूरत हाल है और 1 महीने के लिए जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी ये जो इस टाइम हमारे कुछ रुपए की वैल्यू तो आप सब लोगों के सामने है और पाकिस्तान को कोई भी मुल्क मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने भी बिल्कुल साफ मैसेज दिया कि जी आप अपना जो इस्तेहकाम है उसको लाएं और ये जो आपके अंदर सियासी खलफिजार इसको ख़त्म करें, फिर हम आपके साथ चलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट मैसेज जो है वो दिया गया है। अब ये जो IMF के हवाले से कह रहे थे कि जी मिल जाएंगे, स्टाफ मुआहदा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, पिछले 3 महीने से तो नहीं हुआ। IMF ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन ना हुआ। जो यकीन दहानी करवाई गई थी चाइना और सऊदीया की तरफ से, उस पर भी मुतमईन नहीं हुआ। पाकिस्तान को मई और जून में $3.7 अरब वापस करने का प्लान देना होगा, उसके बाद जो है आगे बात होगी। तो ये IMF ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि जी आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, $3.7 अरब जो है अगले 1 से 1.5 महीने के आपने अंदर देना है,
वो कहाँ से दोगे, पहले उसका बताओ, फिर हम जो है आपको पैसे देंगे। तो ये उन्होंने बिल्कुल वाज़िया कर दिया है। जरदारी साहब जो हैं जी, उन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो बूट पॉलिश करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जी मेजर जनरल फैसल नसीर समेत पाक फौज के बहादुर अफसरान पर इल्जामात दरअसल इस अदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। सुभान अल्लाह, ये वही जरदारी साहब हैं जो ईंट से ईंट बजा रहे थे कि हमने हमेशा रहना है, तुमने 3 साल रहना है। जनरल राहिल शरीफ साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको पुश किया था और फिर इन्होंने जो है बयान दिया था कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, हमें तंग मत करो। और उसके बाद जो है फिर दुबई भाग गए थे, पूरे 1.5-2 साल के लिए पाकिस्तान ही नहीं आए थे। तो उस टाइम जो है अदारों के ऊपर हमला याद नहीं था। उस टाइम तो मेरे ख्याल कोई इंडिया की फौज थी जिसके ऊपर हमला कर रहे थे, वो पाकिस्तान की फौज थोड़ी थी। तो अब जो है मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर हमला, पाक अफवाज के ऊपर जी हमला नजर आ रहा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के ऊपर हमले कर रहे थे तब उनको भी नहीं याद था कि ये कोई पाक फौज का हिस्सा है तब। और अब जो है वो अबू जी हैं और अब जो है जनरल फैज के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए और जनरल फैज का जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए। तो ये जी इनकी सूरत हाल है। ये जो हमारे सियासतदान है ना जी, ये सिर्फ अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ टोपी ड्रामा किया जाता है मीडिया के ऊपर आकर के, जी हमें आवाम की मोहब्बत में हम पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आप लोग वाकई आज़ादी चाहते हैं तो ये तो जी उन्हें इमरान खान के साथ निकलना पड़ेगा और इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी पाकिस्तानी अवाम को रियल मायनों में जो है वो आज़ादी मिलेगी। वरना ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह जो है हमें हर आए दिन, हर साल 2 साल बाद ये एक नई टोपी पहनाएंगे। हाँ जी, हमसे जी पहले गलतियां हुई थी, अब हम गलतियां नहीं करेंगे, जो ये पिछले 75 साल से कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर। अभी तक के लिए इतना, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।